हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेस्ट फ्रेंड यूट्यूब में। दोस्तों इस वीडियो बात करने वाले हैं कि जो हमारा ऑफिशियल टीजीटी की जो न्यू वैकेंसी आने वाली है उसमें अभी एक बार विवाद चल रहा है, क्योंकि उसमें अभी हो रहा है कि जो ऑफिशियल टीजीटी की जो वैकेंसी है पहले टीसीएस कराती थी, लेकिन इस बार क्या है, इस पहले वैकेंसी टीसीएस कराती थी, हमारी जो टीसीएस सी वो कराती थी, लेकिन इस बार जो है, इस बार का विवाद हो रहा है कि उसकी जो है वो ट्रिपल एस यूपी ट्रिपल सी मतलब जो पेट है पेट कराएगी। मतलब इसमें आपको पहले पेट का पेपर देना होगा। पेट आप अगर क्वालिफाई रहेंगे तभी आप यूपीपीसीएल टीजी2 की जेई की एई की वैकेंसी की जो प्रक्रिया है उसका पेपर दे सकते हैं। तो इसके लिए काफ़ी धरना प्रचार चल रहा है। काफ़ी बच्चे जो है परेशान हो गए हैं, क्योंकि जो टेक्निकल बच्चे होते हैं उनका टेक्निकल ही मजबूत होता है, क्योंकि वो टेक्निकल से ही आगे बढ़ते हैं। 150 का नंबर का टेक्निकल होता है टीजी2 में। उसके बाद ए में जे में भी इस तरह का टेक्निकल ज़्यादा मात्रा में रहता है। तो टेक्निकल की संख्या ज़्यादा होने के कारण ही बच्चे जो है टेक्निकल बच्चे जो हैं यूपीपीसीएल टीजी2 में जेई में फिर ए में वैकेंसी जो है वैकेंसी का फॉर्म भरते हैं, और उनका टेक्निकल भी इतना मजबूत रहता है। और नॉन टेक तो थोड़ा कम ही आता है, तो इसलिए नॉन टेक से वो अपना एवरेज करके क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन इस बार क्या होगा, इस बार यूपी ट्रिपल एससी, क्योंकि आपका पेट जो है, अगर आप पेट पास करेंगे, पेट में तो आपका पूरा नॉन टेक रहेगा। पेट पास करेंगे, पेट में आपका अच्छा अगर क्वालिफाई रहेगा मार्क, उसके बाद आप टीजी2 की परीक्षा देंगे। अगर आप उसमें टीजी2 की ए की जे की परीक्षा देंगे, अगर उसमें आपका बढ़िया नंबर रहेगा तो आपका कहीं जाके फाइनल सिलेक्शन होगा। पिछली बार क्या होता, पहले बार होता था हमारा टीजी2 ए जे की वैकेंसी होती थी, उसमें खाली एक ही पेपर देना होता था। अगर आप क्वालिफाई हो गए हैं तो आपका पेपर डीबी होता था, डीबी होने के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता था। लेकिन अब क्या होगा, आपको पेट भी देना होगा, यूपी ट्रिपल एससी पेट पेपर देना होगा। पेपर देने के बाद अगर आपका कहीं पे, अगर आपकी जो नॉर्मल मार्क हैं अच्छे आते हैं, उसके बाद आप टीजी2 की ए की जे की परीक्षा देंगे, फिर वहाँ पे जाके आप अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हैं, तो आप फाइनल सेक्शन ले सकते हैं। तो इसके लिए काफ़ी धरना प्रदर्शन हो रहा है। 13 तारीख को लखनऊ में धरना प्रदर्शन है। आप सब जितने भी टीजी2 एस्पिरेंट हैं, जितने भी ए जे की वैकेंसी के जो एस्पिरेंट टीजी2 के विद्यार्थी हैं, वो जाके धरना प्रदर्शन भाग लें और इस मुहिम को अच्छे से करें, इस अभियान को अच्छे से करें। क्योंकि जो हमारा पहले टीसीएस पेपर कराती थी वो अच्छी वैकेंसी, वो जो अच्छा वहाँ पे आयोग था, अच्छा था, जो वही वैकेंसी की जो प्रक्रिया पूरी वही कराए। हमें यूपी ट्रिपल एससी का मतलब कि पेट के पेपर न देने की वहाँ पे गुजारिश करनी है। क्योंकि अगर पेट का पेपर होता है तो काफ़ी बच्चे जो है डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, क्योंकि उनका टेक्निकल उतना अच्छा होता है नॉन टेक के बगैर। नॉन टेक उनका बहुत काफ़ी कमज़ोर होता है। तो नॉन टेक की पूरी पकड़ बनानी पड़ेगी, जिससे काफ़ी बच्चे जो है हताश हो जाएंगे, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ये आप चाहे टीजी2 की वैकेंसी हो, चाहे ए की हो, चाहे जेई की हो, सबके लिए ये घातक साबित हो सकता है। तो इसके लिए आप जो ट्विटर मुहिम चल रही है उसके लिए काफ़ी बढ़ चढ़ के भाग लें। और 13 अगस्त को लखनऊ में आप जो विद्युत आयोग है, सेवा केंद्र है, वहाँ पे जाके धरना प्रदर्शन करें। कुछ भी हो जाता है तो, लेकिन इस मुहिम को जब तक करें जब तक कि ये जो सरकार है, सरकार नतमस्तक ना हो जाए, जब तक कि ये यूपी जो ट्रिपल एससी पेट की जो है एग्ज़ाम को हटा के बस जो हमारा पुराना है पुराना ही करे। जैसा हमारा पहले प्रक्रिया होती थी, हम पेपर देते थे, टीसीएस कराते थे, कोई भी वैकेंसी कराते, लेकिन हम पेट के पेपर नहीं देंगे। तो इसी तरह की मुहिम जो है अच्छे से भाग लें। जो भी कुछ होता है उसको अपडेट दे रहा हूँ। और 13 अगस्त को आपको लखनऊ में धरना प्रदर्शन करना है और अच्छे से वहाँ पे भाग लेना है। तो थैंक यू, मिलते हैं इस तरह की नई वीडियो में। कुछ भी जो भी अपडेट आता है बताऊँगा। थैंक यू, जय हिंद।